everyone, our today's topic is nutrition in human being. Human beings are multicellular organism and omnivorous. Human beings एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, that's why इन्हें multicellular organism कहते हैं, and omnivorous ऐसे organism जो plants products पे भी feed करते हैं और animal products पे भी feed करते हैं, उन्हें कहते हैं omnivorous. They are heterotrophic organism and show holozoic mode of nutrition. ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है. और वो कौन सा मोड शो करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेंगे तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बींग्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and egestion constitute the digestive system. Digestive system एक ऐसा organ है जिसमें ingestion means intake of food, digestion means breakdown of food, absorption of nutrients, assimilation of nutrients in different parts of body and egestion means removal of waste material. ये सारे process जो हैं वो digestive system में होते हैं. The digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. जो digestive system है उसके पास दो चीजें होती हैं, alimentary canal plus digestive gland. alimentary canal क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके साथ कुछ glands associate होते हैं जो कुछ secrete करते हैं. उन secretion की वजह से जो complex organic food है वो digest होता है. So digestive system is equal to alimentary canal plus digestive gland. This is our digestive system. जो सर्कल किए हुए हैं वो है हमारे digestive gland और बाकी जो पोर्शन है वो है एलिमेंट्री कैनाल का. स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से. माउथ फर्स्ट ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की. माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, मतलब जो हमारा मुंह के अंदर का पोर्शन है जिसमें टंग और टीथ आ जाते हैं. उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग है विंड पाइप जो आगे है एंड पीछे फूड पाइप. फेरिंग्स के बाद आता है ऑइसोफेगस. ऑइसोफेगस लीड्स टू स्टमक. अब ये देखो ट्यूब, यहाँ पे क्या हो गया? स्टमक इज अ वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सबसे चौड़ा हिस्सा जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा है? स्टमक है. स्टमक के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. आप देख सकते हो ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट डिओडिनम, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट जेजुनम और जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसे इलियम कहते हैं. उसके बाद ये रेडिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो इन्वर्टेड यू शेप में है, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन. इसके भी डिफरेंट पार्ट हैं. सीकम, कोलन, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स होता है. ये पूरा कोलन है जो यू शेप में दिख रहा है आपको एंड उसका लास्ट पार्ट इज रेक्टम. एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट आ जाता है एनस जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर आता है. माउथ से फूड अंदर आता है, फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू वो डाइजेस्ट होता है और जो वेस्ट मटेरियल होगा एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूव करता है और जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ओरल कैविटी के अंदर है वो है हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स. उसके बाद लीवर है, उसके बाद पैनक्रियाज है. ये अपनी सिक्रीशन जो है एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं जिसकी वजह से जो फूड है डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेस्ट होता है. एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विच हेल्प इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड. तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि ये ट्यूब है, कितनी लंबी है? 9 मीटर और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है. जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. आप अपने मुट्ठी बंद कीजिए और उसे खोलिए, बस इसी तरह से मूवमेंट होती है. कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर रिलैक्सेशन होती है. ये जो मूवमेंट है हेल्प करती है खाने को आगे मूव करने में. जैसे अपने मुंह के अंदर खाना डाला फिर वो इस मूवमेंट के थ्रू आगे मूव करता रहता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में. पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट इज माउथ एंड ओरल कैविटी, सेकंड इज फेरिंग्स, थर्ड इज ओइसोफेगस, फोर्थ इज
stomach, fifth is small intestine, sixth is large intestine and seventh is anus. तो ये 7 पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में और ये इसी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड anus. First is mouth and oral cavity. Mouth leads to the oral cavity. हमने स्ट्रक्चर में देखा कि माउथ के बाद क्या आता है, ओरल कैविटी आती है. ओरल कैविटी को और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. It is a space where food is chewed and mixed with saliva. ओरल कैविटी एक ऐसा स्पेस है जहां पे खाने को चबाया जाता है और सलाइवा के साथ खाना मिक्स होता है. The front limit are formed by the upper and lower lip. तो हमारे मुंह की फ्रंट लिमिट वो क्या है, हमारे लिप्स हैं. This is oral cavity. Oral cavity consists of tongue and टीथ. ये आप देख सकते हो, ये हमारी फ्रंट लिमिट आ गई, मतलब लिप्स आ गए और उसके अंदर क्या है, टीथ प्रेजेंट है एंड टंग प्रेजेंट है. टंग. द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी हैज अ मस्कुलर टंग बियरिंग टेस्ट बर्ड. जो हमारा ओरल कैविटी है उसके फ्लोर पे नीचे क्या है, एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट है जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं. जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो टेस्ट है वो मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, ये सारा टेस्ट किसकी वजह से आता है, टंग की वजह से आता है. बिकॉज टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं. फंक्शंस ऑफ टंग हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड. टेस्ट बर्ड्स हैं तो इसीलिए खाने को टेस्ट करने का काम किसका हो गया, टंग का. हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. हमारे मुंह के अंदर लिक्विड होता है जिसे सलाइवा कहते हैं, तो टंग का काम है उस सलाइवा के साथ फूड को अच्छे से मिक्स करना. बिकॉज इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो अच्छे से फूड मिक्स होगा तो इजीली वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा. हेल्प इन स्वेलोइंग ऑफ फूड. तो टंग जो है वो खाना निगलने में भी हेल्प करती है. टीथ. ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें 2 सेट्स आते हैं टीथ के. फर्स्ट अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ. जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है वो टेम्परेरी मिल्क या डेसिडुअस टीथ होते हैं, बोलते हैं ना दूध के दांत है, रिप्लेस बाय परमानेंट और एडल्ट टीथ. मिल्क टीथ टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं जिन्हें एडल्ट टीथ भी कहा जाता है. अगर परमानेंट टीथ टूट जाए उसके बाद उसकी जगह पे दूसरा टीथ नहीं आता है. The hard chewing surface of teeth made of enamel. व्हाइट सरफेस जो दिखता है ये किससे बना हुआ है, इनामल से बना हुआ है. It is the hardest tissue in the human body. तो इनामल जो है सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है. An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 types. तो adult human beings के पास कितने दांत होते हैं, 32 permanent teeth होते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं. That's why इसको हिट्रोडोन डेंटेशन भी कहा जाता है. हिट्रो का मतलब डिफरेंट. फर्स्ट इज इंसीजर, सेकंड इज कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं. आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंसीजर. कॉनिकल टीथ होता है कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स. ये हाफ ऑफ जॉ में बताया गया है. सेम इसी तरह इस साइड भी होंगे 2 सीजर, फिर एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर्स एंड लास्ट में 3 molars present होंगे. Incisors, they are broad and sharp and used for biting and cutting of food. तो जो हमारे front teeth होते हैं आप उनको टच करके देख सकते हो वो कैसे हैं, शार्प हैं. तो ये किसी चीज को बाइट करने के लिए, कट करने के लिए, जैसे आप कोई फ्रूट खा रहे हो, एप्पल ले रहे हो, तो आप उसको बाइट करोगे तो कहां से करते हो, फ्रंट टीथ से करते हो ना. तो फ्रंट टीथ कौन से हैं, वो इंसीजर्स हैं. नेक्स्ट इज कैनाइन. दीज आर कोनिकल एंड शार्पली पॉइंटेड फॉर होल्डिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड. जो कैनाइन्स होते हैं वो कोनिकल, आप इंसीजर के बाद टच करके देखो तो कोनिकल शार्प से पॉइंटेड टूथ होगा, वो कैनाइन है. ये किस काम आता है, होल्ड करने के लिए और टेयर करने के लिए. स्पेशली जो मीट खाते हैं तो उसको फाड़ने के लिए काम आता है. जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे टाइगर हो गया या डॉग, तो उनके कैनाइन्स जो हैं वो वेल डेवलप होते हैं बिकॉज वो मीट ईट करते हैं, तो उनको अपने प्रे को होल्ड करने के लिए और उसके मीट को टेयर करने के लिए उनकी जरूरत होती है. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. दे हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड. ग्राइंड करने के लिए और क्रश करने के लिए प्रीमोलर
मोलर्स यूज किए जाते हैं एंड मोलर्स दे हैव लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स पहले आते, प्री का मतलब होता है पहले, मोलर्स से पहले जो आएंगे वो क्या है, प्रीमोलर्स, उसके बाद आएंगे मोलर्स, और मोलर्स का सरफेस एरिया क्या है, प्रीमोलर से ज्यादा होता है। दे आर प्रिंसिपल ग्राइंडर एंड क्रशर, मतलब जो चीज प्रीमोलर भी ग्राइंड नहीं कर पाएंगे तो मोलर्स के पास वो क्रश हो जाएगी। द लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इन ईच जॉ इज कॉल्ड विजडम टूथ। जो हमारा लास्ट मोलर होता है दोनों जॉज में, दोनों तरफ, उसे क्या कहा जाता है, विजडम टूथ कहा जाता है। ये 17 to 20 की एज में आता है। डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन के पास कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32 होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ, जो 2 1 2 3 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये 2 क्या है, 2 है हमारे इंसीजर, 1 है केनाइन, 2 है प्रीमोलर एंड 3 है मोलर। सेम नीचे भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनका टोटल देखिए, अपर हाफ जॉ में कितने हो गए 8, लोअर हाफ जॉ में कितने हो गए 8, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 32। फेरिंग्स, द ओरल cavity leads into a short pharynx which serve as common passage for food and air। oral cavity के बाद क्या आता है हमारा, pharynx आता है। आप अपने गले में टच करके देख सकते हो, जो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन कर रहा है। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, विंड पाइप है। हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि फ्रंट में क्या होती है, विंड पाइप, और उसकी बैक साइड फूड पाइप होगी। तो pharynx जो है वो कॉमन ओपनिंग है, pharynx से ही विंड पाइप निकलेगी, pharynx से ही फूड पाइप निकलेगी। अब खाना खाते वक्त फूड जो है वो विंड पाइप में भी जा सकता है, उसके लिए यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये एक लिड की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह काम करता है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इनटू द विंड पाइप। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, वो प्रिवेंट करता है, रोकता है फूड और वाटर को विंड पाइप में जाने से। ऑइसोफेगस और फूड पाइप, इट इज अ long narrow muscular tube which leads through the stomach। long tube like structure है जो stomach में खुलती है आके। stomach is a elastic bag located below the diaphragm on the left side of abdominal cavity। stomach जो है एक इलास्टिक बैग की तरह होता है, मतलब आप खाना खाते जाओ ये स्ट्रेच होता जाएगा, इसमें इलास्टिसिटी होती है, और ये वाइडर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। तो आप टच करके देख सकते हो, जहां तक आपके रिब्स आते हैं, तो रिब्स किस कैविटी में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं, और रिब्स के नीचे जो कैविटी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो स्टमक कहाँ है, बिलो द डायफ्राम, यहाँ पे आएगा डायफ्राम। तो डायफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में होता है, स्टमक लेफ्ट साइड में होता है एंड राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। इट इज ऑफ जे शेप, इसकी शेप अल्फाबेट जे से मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल intestine is a tube about 7 meter long and about 2.5 centimeter wide। small intestine जो है सबसे longest part है एलिमेंट्री कैनाल का, ये 7 मीटर लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, बट फिर भी इसे स्मॉल कहा जाता है बिकॉज ये ज्यादा वाइड नहीं होते। स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये जो रेडिश कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज हाईली कॉइल्ड एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। देखने स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ये हाईली कॉइल्ड है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। स्टमक से जो ये नीचे आ रही है ट्यूब, ये है डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है जेजुनम, और उसके पास जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है इलियम। डियोडिनम इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कर्व सी शेप्ड। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में सी शेप में था ये। जेजुनम कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड मोर कॉइल्ड देन डियोडिनम। इलियम इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाईली कॉइल्ड। इलियम जो है सबसे ज्यादा कॉइल्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर सरफेस इज फोल्डेड टू फॉर्म विलाई which increase the surface area for absorption of nutrients। जो इलियम का इनर सरफेस होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, विलाइज कहते हैं। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। अब देखिए ऐसे है, ये फूड यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है उसे एब्जॉर्ब होने के लिए उसके न्यूट्रिएंट्स को। अगर मान लो ये ऐसे स्ट्रेट होता तो सिर्फ यही सरफेस था, तो सरफेस एरिया यहाँ कम
खत्म हो गया, इलियम में विलाइज प्रेजेंट होते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, मच शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है लेकिन वाइडर है, चौड़ी है। इट हैज 3 पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड पाउच सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है हमारा सीकम। ये जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो इस जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर है वो है सीकम। फ्रॉम दिस ब्लाइंड सैक अ नैरो वर्म शेप ट्यूब प्रोजेक्ट्स कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इस ब्लाइंड सैक से आप देख रहे हो ये वर्म, कीड़े के जैसी जो एक शेप दिख रही है हमें, इसे क्या कहते हैं? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। When inflamed it cause appendicitis, तो अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए तो ये अपेंडिसाइटिस कॉज करता है, जिसकी वजह से इसको रिमूव कराना पड़ता है, ऑपरेट कराना पड़ता है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है ये एक वेस्टिजियल का मतलब होता है फंक्शनलेस ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, बट ये जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनमें इसका यूज होगा। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई, हम इवॉल्व हुए, तो उसका कोई फंक्शन नहीं रहा। कोलन एंड रेक्टम, कोलन इज मच ब्रॉडर देन इलियम, ये इलियम से काफी ब्रॉड होता है और ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, उल्टा जैसे यू होता है ना अल्फाबेट, उस शेप का होता है। इट पासेस अप द एब्डोमेन ऑन द राइट असेंडिंग, ये जो है असेंडिंग मतलब ऊपर को चढ़ रहा है, यह आ गया हमारा असेंडिंग कॉलन। क्रॉसेस टू द लेफ्ट जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे क्रॉस करेगा तो इसे क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स कॉलन। एंड डाउन ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग कॉलन हो गया। तो कॉलन इन्वर्टेड यू शेप में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग बोलते हैं जैसे जैसे ये मूव करता है। रेक्टम, इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच ओपन्स एट एनस। जो यहाँ कॉलन खत्म हो गया, ये जो पोर्शन आ गया ये क्या है? रेक्टम है। और ये किस में ओपन हो रहा है? एनस में ओपन हो रहा है। एनस, इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। इंटीरियर ओपनिंग है वो क्या है? माउथ है, और पोस्टीरियर ओपनिंग जो है वो क्या है? एनस है। एनस हैज अ सर्कुलर मसल्स टू कीप इट क्लोज एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बाउल। एनस के पास सर्कुलर मसल्स होती हैं जो उसे बंद रखते हैं, ठीक है, उस पोर को बंद रखती हैं। ये ओपन कब होता है? जब हमें फेकल मैटर जो है पास करना होता है, बाउल को जब पास करना होता है, अदरवाइज ये मसल्स एज अ स्पिंचर मतलब गेट की तरह काम करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस मंत्रा विद शिवानी।